आज हम बात करने वाले हैं जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। इससे पहले एनेस्थेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एनेस्थेटिक होते क्या हैं? एनेस्थेटिक एनी एजेंट दैट प्रोड्यूसेस अ लोकल और जनरल लॉस ऑफ सेंसेशन इंक्लूडिंग पेन। Anesthetic achieve this effect by acting on the brain to suppress response to sensory stimulation. The unresponsive state thus induced known as anesthesia. Anesthesia is a medical treatment that prevents patients from the feeling pain during surgery, allow people to have procedure that lead to healthier and long lives. एनेस्थेटिक्स होते क्या हैं? एनेस्थेटिक वो एजेंट हैं जो आपकी सेंसेशन को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं, जिसमें पेन भी शामिल है। अगर किसी को पेन हो रहा है सर्जरी के दौरान तो वो पेन को भी ब्लॉक कर देंगे। ये असल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सुप्रेस कर देते हैं, जिससे क्या होता है? सेंसेशन रुक जाती है और पेशेंट जो है पेन फ्री हो जाता है। तो एनेस्थीसिया जो है, एनेस्थीसिया में ये एनेस्थेटिक जो है यूज़ होते हैं ताकि सर्जरी के दौरान क्या ना हो? पेन ना हो। अब जो है एनेस्थीसियोलॉजी जो है इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। 1848 में होरेस विल्स ने N2O यानी नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये इसने जो है वो क्या की थी? डिस्कवर की थी। इसको अप्लाई किया था एज अ एनेस्थेटिक एजेंट। उसके बाद जी 1846 में विलियम मॉर्टन ने इथर यूज़ की थी। ठीक है। 1847 में सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म यूज़ की। 1853 में जॉन ने स्नो यूज़ की। उसके बाद 1884 में कोकीन यूज़ की। 1895 से 1908 में स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है वो डिस्कवर हुआ। ट्राइड ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। जब जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो कौन सी 3 कंडीशन होती है? एक तो होता है हिप्नोसिस, सेकंड एनाल्जेसिया, थर्ड मसल रिलैक्सेंट होंगे, मसल रिलैक्सेशन हो जाएगी। हिप्नोसिस में क्या होगा? हिप्नोसिस में कॉन्शियसनेस हो जाएगी, बेहोशी तारी हो जाएगी। एनाल्जेसिया में क्या होगा? एनाल्जेसिया में पेशेंट पेन फ्री हो जाएगा। मसल रिलैक्सेशन में क्या होगा कि मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। क्लासिफिकेशन। जनरल एनेस्थीसिया जो है ये 2 तरह से दिया जाता है। एक इनहेलेशनल दिया जाता है यानी नोजल रूट के ज़रिए, और सेकंड जो है इंट्रावीनस आईवी रूट के ज़रिए दिया जाता है। अब जनरल एनेस्थीसिया जो है इसका इंट्रो पढ़ते हैं। जनरल एनेस्थेटिक्स आर ड्रग विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। इट इज़ यूजुअली इन्वॉल्व लॉस ऑफ मेमोरी एंड अवेयरनेस with insensitivity to painful stimuli during a surgical procedure. जनरल एनेस्थेटिक करता क्या है कि ये आपके क्या करता है? सेंसेशन को रोक देता है, उसके बाद आप पे बेहोशी तारी करता है, एमनेसिया काज कर देता है। एमनेसिया का मीनिंग है कि मेमोरी आपकी लॉस हो जाती है, आपको पता नहीं चलता कि आपके साथ हो क्या रहा है, किसके दौरान? सर्जरी के दौरान, और पेन फ्री आपको कर देता है। अब जनरल एनेस्थीसिया जो है वो नीड फॉर अनकॉन्शियसनेस, एमनेसिया, हिप्नोसिस, ये तीनों कंडीशन के लिए नीड फॉर एनाल्जेसिया, लॉस ऑफ सेंसरी एंड ऑटोनोमी रिफ्लेक्सेस, नीड फॉर मसल रिलैक्सेशन। हिप्नोसिस। जब हिप्नोसिस होता है, हिप्नोसिस के दौरान कौन कौन सी कंडीशन जो होती है पेशेंट को? सबसे पहले अवेक, पहले पेशेंट जो है वो अपनी सही हालत में होता है, फिर एमनेसिया लॉस ऑफ मेमोरी होती है, फिर सिडेशन होती है, फिर हिप्नोसिस होता है, फिर कोमे में पेशेंट जाता है, उसके बाद डेथ हो जाती है। यानी कि डेथ से ये यहाँ पे ये मुराद नहीं है कि पेशेंट मर जाता है, बल्कि ये मुराद है कि वो बिल्कुल अपनी होश में नहीं रहता। उसके बाद हिप्नोटिक ड्रग इंट्रावीनस, गोल्ड स्टैंडर्ड, थियोपेंटोन, प्रोपाफोल, इटोमाइट, बेंजोडायाज़ेपाइन, कीटामाइन, ये सारी ड्रग कौन से हिप्नोटिक ड्रग हैं? इनको आपने याद करना है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो यूज़ होती है, थियोपेंटोन, प्रोपाफोल, इटोमाइड, बेंजोडायज़ेपाइन, कीटामाइन। उसके बाद आगे इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स, हिप्नोटिक के बाद कौन सी ड्रग हैं इनहेलेशनल जो कि नोजल रूट के ज़रिए दी जाती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद आइसोफ्लोरीन, सिवोफ्लोरीन, डिसफ्लोरीन, हेलोथीन, ये सारी जो है इनहेलेशनल यानी जो नोजल रूट के ज़रिए दी जाती हैं वो ड्रग हैं। उसके बाद आगे जी मसल रिलैक्सेशन। मसल रिलैक्सेंट कौन से होते हैं, इनमें एड्स, इंटूबेशन, हेल्प सर्जन, सर्जरी ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, रिड्यूस मेंटेनेंस डोज ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट, ठीक है। मसल रिलैक्सेंट्स में क्या दो तरह के आ जाएंगे, इसकी दो टाइप हैं मसल रिलैक्सेंट की, एक डीपोलराइजिंग होते हैं और एक नॉन डीपोलराइजिंग। डीपोलराइजिंग जो है शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, जिस तरह शॉर्ट एक्टिंग एजेंट जैसा कि सुक्सामिथोनियम, इसको सुक्समिथोनियम भी बोलते हैं। नॉन डीपोलराइजिंग जैसा कि मीडियम लॉन्ग एक्टिंग। जो डीपोलराइजिंग होंगे वो शॉर्ट एक्टिंग होंगे, वो थोड़े अरसे थोड़े वक्त के लिए होंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन होगी उसकी। नॉन डीपोलराइजिंग लॉन्ग ड्यूरेशन या मीडियम के लिए होंगे। ट्रेकोरियम, विकोर्नियम, रोकोर्नियम, इसके बाद ये आ गया सिस्ट्राकोर्नियम। अब जो है इसकी प्रीक्वेस्टीज आ गई। प्रीक्वेस्टीज में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन सेक्शन आ जाएगा, टिल्टिंग ट्रॉली, रिसोसिटेशन, ड्रग मॉनिटरिंग, एनेस्थीटेस्ट, स्किल सिस्टम, ड्रग एंड मशीन। अब ये सारी जो हैं वो एक सर्जन के पास, एक एनेस्थेटिक के पास ये चीज़ें होनी चाहिए। फेसेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया को देते हुए 3 फेसेस होते हैं, कौन से, इंडक्शन, मेंटेनेंस, रिकवरी। इंडक्शन में क्या हो जाएगा कि इंट्रावेनस, मेजॉरिटी इनहेलेशनल, चैडर नीडल, फोबिस मॉनिटरिंग, प्री ऑक्सीजनेशन, हिप्नोटिक, एनाल्जेसिक और रिलैक्सेंट, मास्क, LMA-ET ट्यूब। मेंटेनेंस के लिए क्या होगा कि इसमें क्या हम इंट्रावेनस या इनहेलेशनल नोजल रूट के ज़रिए क्या देंगे, मेडिसिन देंगे। ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी होनी चाहिए, 40 to 100। नाइट्रिक ऑक्साइड, मसल रिलैक्सेंट, एनाल्जेसिया। रिकवरी, टर्न ऑफ एजेंट, रिवर्स रिलैक्सेशन, कफ रिफ्लेक्स, एक्जुबेट व्हेन अवेक, रिकवरी पोजीशन, मॉनिटर अंटिल डिस्चार्ज। अब ये सारी चीज़ें हैं, जब रिकवरी होगी उसमें क्या होगा, ऐसा ऐसा मेडिसिन का असर जो है वो स्लो होगा और वो पेशेंट जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फार्माकाइनेटिक्स ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। फार्माकाइनेटिक्स से मुराद होती है कि व्हाट ड्रग डू टू द बॉडी, ड्रग जो है वो बॉडी के साथ क्या कर रही है। सबसे पहले आ गया इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होगा, द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन of the potent anesthetic to the development of effective surgical anesthesia in patient depend upon how fast effective concentration of drug reach the brain। अब इंजेक्शन में क्या देखा जाता है कि ड्रग जो है वो ब्रेन तक कैसे पहुंच रही है, कितनी इफेक्टिव है ब्रेन के ऊपर, क्योंकि उसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करना होता है, सुप्रेस करना होता है। उसके बाद सेकंड चीज आ गई मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, प्रोवाइडिंग अ सस्टेन्ड सर्जिकल एनेस्थीसिया, ठीक है। फिर मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया से मुराद है कि एनेस्थीसिया इंजेक्ट जब हम करते हैं या इनहेल करवाते हैं उसमें जो है वो आने वाली कैफियत। रिकवरी, द टाइम फ्रॉम द डिसकंटिन्यूएशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया अंटिल कॉन्शियसनेस एंड प्रोटेक्टिव फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस आर रीगेन डिपेंड ऑन हाउ फास्ट द ड्रग लेवल द ब्रेन। उसके बाद पेशेंट का रिकवरी में क्या आ जाता है कि सर्जरी के बाद अनकॉन्शियसनेस में आना, यानी दोबारा बहाली की तरफ आना, बेहोशी से रिकवरी की तरफ आना। उसके बाद आ गया इंडक्शन। जनरल एनेस्थीसिया इज अडल्ट इज नॉर्मली इंड्यूस विद एन IV एनेस्थेटिक लाइक प्रोपाफोल। जो अडल्ट होते हैं, एडल्ट कहते हैं 18 से 64 एज वाले को, यानी 18 से 64 के बिटवीन जिसकी एज है उसको एडल्ट कहेंगे, और वो नॉर्मल हो उसको IV ड्रग दी जाती है, एनेस्थेटिक ड्रग प्रोपाफोल।
At the time, additional inhalational IV anesthetic drug may be given to produce a desired depth of surgical anesthesia. Often include co-administration of an IV skeletal muscle relaxant such as recordnium, vicordnium, or the succinylcholine to facilitate intubation and muscle relaxation. For children without IV case inhalation induced use such as halothine, sevoflurane induced general anesthesia. बच्चों में इनहेलर के ज़रिए या वैसे इनहेल करवाई जाती है एनेस्थीसिया मशीन के ज़रिए, क्या हेलोथिन सिवोफ्लोरिन जो है वो इनहेल करवाई जाती है। उसके बाद मेंटेनेंस इज़ द पीरियड ड्यूरिंग विच द पेशेंट इज सर्जिकली एनेस्थीटाइज्ड. Patient vital sign response to various stimuli are monitored continuously throughout the surgical procedure. Opioids such as phenytoin are often used for pain relief. IV infusion of various drugs may also be used. अब जो है सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को जब पेन होता है तो उसको ओपाइड दिए जाते हैं यानी पेन किलर, और इसके वाइटल साइन को चेक किया जाता है. पोस्ट operatively the anesthetic admixture is withdrawn and the patient is monitored for return of consciousness. If the skeletal muscle relaxant have not been fully metabolized, reversal agent may be used. The anesthesiologist continue to monitor the patient for full recovery with a normal physiological function. अब जो क्या होता है कि पेशेंट को दोबारा उसकी नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए क्या किया जाता है, वो मेडिसिन दी जाती हैं जो कि इसको दोबारा नॉर्मल पोजीशन में ले आए. ठीक हो गया. फार्माकाइनेटिक ऑफ जनरल एनेस्थीसिया. अब इल्यूमिनेशन आ गई. डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. द एनेस्थेटिक ड्रग देन डिफ्यूज आउट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनटू द मसल्स viscera followed by the adipose tissue. In the patient given a single injection of drug, this redistribution result in the termination of general anesthesia. Inhale anesthetic or illuminate via expiration following diffusion into the lungs. This process is dependent largely upon the anesthetic, blood gas partition coefficient, tissue solubility, blood flow to the lungs, patient respiratory rate and inspiratory volume. Depth of anesthesia. Depth of anesthesia is the degree to which the central nervous system is depressed. जब anesthesia देते हैं तो क्या होता है, loss of pain sensation होगी, combative behavior होगा, surgical anesthesia, medullary paralysis and death. ऐसा होता है कि पहले जो है पेन सेंसेशन ब्लॉक हो जाती है, फिर पेशेंट अग्रेसिव भी होता है क्योंकि ज़ाहिर बात है एक डिप्रेशन में चला जाता है पेशेंट. फिर सर्जिकल एनेस्थीसिया में मसल रिलैक्सेंट हो जाते हैं, फिर पैरालाइज हो जाता है सारा सिस्टम. अब जो स्टेज 1 में एनाल्जेसिया दिया जाता है, स्टेज 2 में एक्साइटमेंट, और स्टेज 3 में क्या है, सर्जिकल एनेस्थीसिया, और स्टेज 4 में मिडोली पैरालाइज. अब स्टेज 1 में क्या होगा, एनाल्जेसिया दिया जाएगा यानी पेन फ्री करने के लिए एनाल्जेसिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाएगा. स्टेज 2 में क्या होगा, एक्साइटमेंट होगी, पेशेंट को प्लेसेंट फील होगी या अग्रेसिव होगा, कोई उसका बिहेवियर होगा. स्टेज 3 में क्या होगा, सर्जिकल एनेस्थीसिया, ये मसल रिलैक्सेंट हो जाएंगे. स्टेज 4 में मिडोली पैरालिसिस होगी यानी पेशेंट क्या हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा यानी वो मूवमेंट नहीं कर सकेगा. ठीक है, तो ये हो गया जनरल एनेस्थीसिया. उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो मददगार साबित